जय हिंद मित्रों, मैं भारत के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत डॉलर के मुकाबले हमारे मुद्रा तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और तेजी से ह्रास हुई है। लेकिन हम लोग आज वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल 1 दशक से ज़्यादा समय बीत गई। उनके शासनकाल में 62.33% मुद्रा तेजी से गिरावट हुई है। लेकिन तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल 1 दशक, वो भी प्रधानमंत्री 10 वर्षों के लिए रहे, लेकिन उनकी उनके मुकाबले तेजी से कम गिरावट दर्ज की गई थी। 31.65% ही गिरावट दर्ज की गई। भारत का मुद्रा तेजी से गिरावट दर्ज की एक गंभीर चुनौती है। अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे मुद्रा बहुत मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि भारत मुद्रा तेजी से गिरावट हुआ है, कमज़ोर हुआ है। उसमें हम लोग आज वर्तमान संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं एशियाई देश। एशिया देश में हम जैसे हम मलेशिया के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। मलेशिया का मुद्रा रिगिट्स है। पिछले वर्ष की तुलना में उसकी 7 वर्षों की तुलना में उसकी मुद्रा तेजी से इंक्रीज किया है, क्योंकि उनकी मुद्रा 9.35% मजबूत दर्ज किया है, और क्योंकि आने वाले समय में तेजी से वापसी की है और उछाल दर्ज किया है। प्रतिस्पर्धा में मुद्रा तेजी से सरप्लस रहा है। आने वाले मुद्रा में वो वैश्विक स्तर पर उन्होंने विदेशी निवेशक को आकर्षित किया है, आने वाले भरोसामंद दिलाया है। और इसी तरह से मैं थाईलैंड की बात करता हूँ। वहाँ की मुद्रा वाट है। अमेरिका डॉलर के मुकाबले वहाँ की मुद्रा मजबूत हुई है, प्रदर्शन की है, और वहाँ की जनवरी माह में वाट मुद्रा मजबूत स्थिति में प्रति डॉलर उछाल की है। उसके बाद हम वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने वित्त विभाग के मंत्री, उन्होंने स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे। वहाँ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में उन्होंने थाईलैंड में अपनी छोटी अर्थव्यवस्था, उसने कहा कि खुली अर्थव्यवस्था बताया और निर्यात प्रधान देश बताया। वाट मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ी आने वाले समय में थाईलैंड की टूरिज्म का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, और उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और वहाँ की अर्थव्यवस्था तेज़ी से इंक्रीज किया है। उसी तरह से हम ले लेते हैं, चीन की ले लेते हैं। 1970 के दशक में युआन वहाँ की मुद्रा है, और उसे रैंग मिन वहाँ मुद्रा बोला जाता है। लेकिन वहाँ के युआन तेज़ी से इंक्रीज किया था 1970। द्वितीय सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया उन्होंने। अमेरिका के साथ सामंजस्य बैठा करके उन्होंने उसके साथ मित्रता भाव से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट करवाया, और तेज़ी से उन्होंने द्वितीय सेक्टर पर फोकस किया। और 2000 तक उन्होंने अपना सरप्लस इकोनॉमिक्स बना रहा। उन्होंने विकास और उन्होंने सबसे बड़ा वर्क किया, उन्होंने सेवा सेक्टर पर एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। आने वाले समय में तेज़ी से वहाँ की मुद्रा एक्सपोर्ट में तेज़ी से इंक्रीज की है, और उन्होंने अमेरिका द्वितीय अर्थव्यवस्था बन गया। आने वाले समय में उन्होंने अपनी मुद्रा को लचीला रखा है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, उसे डॉलर कमाना चाहा। उन्होंने वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहा है, प्रतिस्पर्धा अमेरिका को बना रखा है। आने वाले समय में वो दरअसल में उन्होंने इकोनॉमिक्स पर सबसे बड़ा काम किया है। उसी तरह से हम लोग की मुद्रा तेज़ी से हुआ है कि हम लोग डॉलर में हर कुछ खरीदते हैं, और हमारा डॉलर हर कुछ में, जैसे हमको तेल मंगाना हो, या हम पेट्रोलियम घरेलू गैस मंगाना हो, या हमको रॉ मटेरियल मंगाना हो, उर्वरक मंगाना हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाना हो, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु हम लोग क्या होते हैं, विदेश पर निर्भर हैं। हम लोग मजबूत अर्थव्यवस्था पर हम लोग को ध्यान देना है, और ग्लोबल इन्वेस्टर हमारा पैसा निकाल के जा रहा है, क्योंकि हम लोग सरप्लस इकोनॉमिक्स में तेज़ी से गिरावट दर्ज की है। 6% गिरावट दर्ज की, इस वर्ष 6% गिरावट दर्ज की है। हम लोग रुपया कमज़ोर हुआ है, और रुपया कमज़ोर होने पर कंपटीटर बनता है विदेशी में। भारत वस्तु और सेवाएं सस्ती होगी, अमेरिका टैरिफ भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन कमज़ोर अर्थव्यवस्था हो जाने से परिवार भरोसेमंद बनेगा, फायदेमंद होगा। विदेशी में वर्क करना
करना चाहेगा, लेकिन भारत में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, कम समय में श्रम अपना देश ले जाना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं। NRI जैसे OIC जैसे वहाँ के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर भेजेगा, भारत सरप्लस इकोनॉमिस्ट कुछ वर्ष में कुछ वर्षों में बन जाएगा। जय हिंद।